हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, या फिर कह देता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि जो हेडिंग है गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो हमें गॉस के प्रमेय की सहायता से हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने गॉस की प्रमेय पढ़ाया था तो बताया था कि जो गॉस की प्रमेय होती है वह एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है। ठीक है, तो आकृति कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक प्लस क्यू आवेश लेंगे और इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ का क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु P मान लेते हैं और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र का पता कर लें कि कितना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बल निकालेंगे। जब हमें वैद्युत क्षेत्र का मान पता हो जाएगा तो हम बल निकाल लेंगे। ठीक है, तो और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वैद्युत फ्लक्स पता करना होगा कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इस बिंदु P पर हमने कोई एक अल्पांश एरिया यानी कि एक छोटा सा पार्ट लिया है क्षेत्रफल का, जिसका नाम है dA। ठीक है, इस क्षेत्रफल का देख रहे हो जो सदिश क्षेत्रफल होता है वह क्या होगा, इस क्षेत्रफल के यानी कि क्षेत्रफल dA के क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल के देख रहे हो लंबवत बाहर की ओर है सदिश क्षेत्रफल। और यहाँ पर देख रहे हो कि जो आवेश हमारा है वह प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसके बाहर होगी। ठीक है, तो यानी कि ये देख रहे हो कि ये वेक्टर ई क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो सदिश क्षेत्रफल है और वैद्युत क्षेत्र जो है दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बना कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए जो सूत्र होता है यहाँ पर ये होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक हमने कक्षा 11 में प्रॉपर्टी पढ़ा था वेक्टर में कि इसमें था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हो कि इसी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर d होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर ई डॉट dA कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो सदिश क्षेत्रफल dA है और जो वैद्युत क्षेत्र E है इनके बीच में बना कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर कितना रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 अंश। तो हम कॉस थीटा की जगह पे 0 अंश रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dA d। ठीक है, d होगा, d बराबर ई डॉट dA कॉस 0 अंश। और कॉस 0 अंश का मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 अंश बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यही मान हम कॉस 0 अंश की जगह पे 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा d बराबर ई डॉट dA गुणे 1। ठीक है, तो इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, तो d बराबर ई डॉट dA। ठीक है, ये हमें पता चल गया अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब हमें चाहिए इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, इसी का हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है,
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसका हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर डी फाई का हम समाकलन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देख रहे हो ई क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। हमें समाकलन किसका करना है, क्षेत्रफल डी ए का करना है, क्योंकि इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ से यानी संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, इसलिए ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा ई समाकलन डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो समाकलन डी ए है इसका करेंगे समाकलन तो ये ए हो जाएगा, और ये देख रहे हो गोलाकार है तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसके बराबर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाई बराबर, इसको लिख देंगे फाई बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। अब हम लोग लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर ये होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हो कि जो फाई बराबर जो मान निकल करके आया है ये हमारा आया है ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम फाई के स्थान पर लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। हम क्या करें, ई का मान यहाँ पर निकाल लें, तो इसका क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर का इधर भाग करा देंगे। तो ये हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, या इसी को हम थोड़ा सा अलग रूप में लिख दें। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दें, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें पता हो गया वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, अब आप जानते हो, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, एफ अपान Q0। ये यहाँ पर Q0 जो है ये क्या है, परीक्षण आवेश है। यही जो है F अपान Q0 हम इस वाले समीकरण में ई के स्थान पर रख दें। तो ये हो जाएगा F अपान Q0 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। हम Q0 का इधर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। यही हमारा क्या कहलाएगा, कूलाम का नियम कहलाएगा। तो ये हमारा गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे यही समीकरण कूलाम के नियम का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से हमें गॉस के प्रमेय का नियम, हमने गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।